हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर, जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे हमने चैप्टर 2 क्लास 10th में पढ़ा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि हम जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, किसी जो लास्ट क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने काफी सारे एग्जांपल्स लिए थे और हमने सीखा था कि जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जीरोस के साथ रिलेशनशिप, किसका, कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप, और उसको कैसे प्रूव करते हैं ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस भी करी होगी कि आप जीरोस कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहले हम जीरो निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। आई गेस आप लोगों को जीरोस आता होगा निकालना, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसे। मगर फिर भी हम पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम जीरोस के ऊपर बात कर लेते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे फॉर्मूले को। चलिए, तो सबसे पहले वही बात कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और सी जो टर्म है वो है 45, यानी टोटल कितना आया आपके पास 45। हमें अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिसमें हम दोनों नंबर्स को अगर माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 12 और मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 45। ठीक है, मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि आप ज्यादा दिमाग न लगाते हुए सीधा फैक्टर कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया, 5 9 45 और 3 3 9 और 3 1 3। अब इन तीन नंबर्स को आप दो ग्रुप्स में डिवाइड करें। जैसे ये 5 3 15 और एक हो गया 3। 15 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 12 होता है। यानी 15 इंटू 3 100% 45 आएगा और 15 माइनस 3 हमेशा ही 12 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 45। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा बच्चों कि हमने 12 को क्या लिखा है, 15x माइनस 3x। ओके फाइन, तो 1x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 45। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, अब फैक्टर्स बना कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन जो मैंने पेयर्स बनाए, इससे x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 15 माइनस ये वाला साइन हमेशा इधर आता है माइनस, इसमें से 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 15 बचेगा। अब देखें दोनों में x प्लस 15 है तो हमारे पास x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास px। तो फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 और x माइनस 3 ये दोनों ही 0 हो गए। x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 15। तो हमारे पास दो जीरोस निकल कर आ गए बच्चों, एक है x बराबर 15 और दूसरा है हमारे पास x बराबर 3। तो बच्चों ये तक, यहां तक तो था क्वेश्चन कि आपने जीरोस निकालना है। अब कहानी इससे थोड़ी सी आगे जाएगी। चलिए इससे थोड़ी सी आगे वाली कहानी को डिस्कस करते हैं। इससे थोड़ी सी आगे कहाँ पहुंचना है, देखिए हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है ना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसे हम जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बोलते हैं वो बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वही है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट बताइए, किसका कोएफिशिएंट ऑफ, बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, आप सिंपल है एक्स स्क्वायर के साथ में जितना भी होगा ना वो सब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। फिलहाल क्या है, ए है। आप बताइए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स के साथ में जितना भी होगा वो सब उसका कोएफिशिएंट हो गया अलोंग विद साइन।
तो यहाँ पर b जो है उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है, और c तो हमारा कांस्टेंट है ही है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट जो है हमारा c है, ठीक। अच्छा, हमेशा जो मैक्सिमम जीरोस होते हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस होते हैं 2। लेट दीज जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। मान के चलते हैं जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस की तो क्या बनेगा, ये सम ऑफ जीरोस बनेगा अल्फा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमेशा ही बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए और बी आपके सामने लिखा है, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और कांस्टेंट सी है, ये फिक्स रहता है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि भाई यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप कहें कि ए तो हो गया 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने 1 है और ये हो गया बी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखना है, आपने समझना है कि यहाँ पर बी ये नहीं हो सकता, सी का प्लेस सी का रहेगा, बी का प्लेस बी का रहेगा, ए का प्लेस ए का रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे करें भाई इसको, तो करने का तरीका सिंपल है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स हमारा है नहीं तो 0, और यहाँ पर सी क्या है 1, यानी कि x के साथ वाला ही b है, x के बच्चों साथ वाला b है, वो हमेशा b रहेगा। एक्स स्क्वायर के साथ वाला a है, वो a रहेगा, और बिना x वाला c होता है, यानी कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, बिना x वाला कांस्टेंट होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। बच्चों इससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा वर्कशीट के साथ, ठीक है, और वो वर्कशीट आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा उस दिन, और हम पूरा का पूरा इसी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम पहले रिलेशनशिप को समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी quadratic polynomial, we are studying polynomial right now, so we have quadratic polynomial like this, ax square plus bx plus c, this is the standard form। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट c है। मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। फर्स्ट वीडियो आई टैब को देखें, फर्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको कितने जीरोस, मैक्सिमम जीरोस क्यों बोला है मैंने, पता चलेगा, ग्राफिकल मेथड से मैंने बताया। अच्छा, अगर हम जीरोस को मान लें अल्फा और दूसरे जीरो को मान लें बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा। आई गेस यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा बच्चों। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हम जीरोस निकाल चुके हैं, एक जीरो हमारे पास आया x इज इक्वल टू -15, दूसरा आया हमारे पास 3, तो इसको मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू -15 और बीटा इज इक्वल टू 3। आगे का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पहले क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज, अब वो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल and verify the relationship between the coefficients and the zeros of the polynomial. So we are going to verify the relationship between them. So हमें बहुत अच्छे से पता है कि वेरीफाई कैसे करेंगे, कि भाई ऐसा है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड होता है अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा आपके पास, अल्फा हमारे पास -15 है और बीटा हमारे पास 3 है, तो हो जाएगा -12। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर हम राइट हैंड साइड देखें, जो कि हमें हमें पता है कि -b/a होता है, -b/a। अब देखें b क्या है इसमें, b हमारे पास 12 है। ये देखो बच्चों, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो हमारे पास b क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास b है 12, तो ये हो जाएगा -12 और a हमारे पास है 1, ठीक है। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence relationship between the coefficients and the zeros is verified। और बच्चों, जिनको इतनी लंबी लाइन लिखने में प्रॉब्लम है ना, लिख दो सीधा hence verified, और भी लिखो proved, और छोटा हो गया। मैंने लिखा इतना बड़ा, hence relationship between the coefficient and the zeros is verified, आपने सीधा लिखना है hence verified, अगर और छोटा चाह तो proved, ठीक है। चलो, एनीवेज मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा, तो एक एग्जांपल दोबारा से लेते हैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से करते हैं और समझते हैं। ये फॉर्मूला जो यहाँ पर है, मैं कोशिश करूंगा इसे यहाँ रहने दूं, मिटाऊं नहीं, आपने ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और एग्जांपल लेकर, और मैं चाहूंगा बेटे आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2, आप उस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करें, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। चलें, नहीं हो पाएगी तो मैं कराऊंगा, मैं हूं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले है हमारे पास, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है 40, क्वेश्चन नंबर 2, 40 + 3x - x²। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ये वर्कशीट आपको मिल जाए, ठीक है, इसके अंदर केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को प्रूफ करना है, उसकी रिलेशनशिप फाइंड करनी है, उसके जीरोस निकालने हैं, तो ये वर्कशीट आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाएं, ये वर्कशीट डाउनलोड करें और सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, बहुत आसान सी वर्कशीट है। पहला काम होता है कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पॉलिनोमियल के उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब, बेटा ऐसे, ये होती है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। x² वाली टर्म पहले आएगी, x वाली टर्म उसके बाद आएगी, और कांस्टेंट टर्म उसके बाद आएगी, तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि देखो x² वाली टर्म आ गई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर कैसे हो सकता है, तो बच्चों जो भी टर्म होती है ना वो सेपरेट होती है वैसे भी, ठीक है, उसको आप लोग समझते हैं कि वो एक दूसरे का लिंक है, वो सेपरेट एंटिटी है, उसकी अपनी एक पहचान है। आप जब भी इस टर्म को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाएं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं, हमेशा उसके सामने वाले साइन को भी लेकर जाएं, बस हो गया आसान। यानी कि अगर मेरे पास ये x² है और इसको मैं उठाकर यहाँ 40 की जगह पर लेकर आना चाहता हूं, तो मेरे पास सबसे इजी तरीका क्या है, मैं माइनस के साथ इसको लेकर आऊंगा, -x²। अब मैं 3x को इसके पीछे लेके आना चाहता हूं, तो 3x के सामने क्या साइन है, प्लस का, तो मैं उसके साथ साइन के साथ लेकर आऊंगा +3x। 40 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा +40। ठीक है बच्चों, हो गया, इजी है। जहां पे जो भी टर्म लेकर जानी है उसके साइन के साथ लेके जाइए आप, आसान रहेगा। चलो ठीक है जी। अब पहला काम क्या है, हमें इसके जीरोस निकालने।
बच्चों एक काम ये कर लो कि माइनस कॉमन ले लो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने अगर माइनस हो ना तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। -3x -40। अब देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर के सामने है 1 और ये है 40, तो 1 इंटू 40 कितना होता है 40। यानी दो ऐसी टर्म चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आए और माइनस करें तो 3 आए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, हमेशा 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम दो टर्म्स ढूंढते हैं पहले। तो मैंने वही इस वाले मेथड को मैं हमेशा करता हूँ, मुझे पता है कौन सी दो टर्म है, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू श्योर दैट यू कैन आल्सो फाइंड आउट द फैक्टर्स बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, सो दैट अगर कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होंगे ना, देन आल्सो इट विल वर्क। अदरवाइज आप ना दिमाग लगाते रहेंगे यार, दो नंबर्स कौन से, दो नंबर्स कौन से, दो नंबर्स कौन से हैं। मैं चाहता हूँ कि छोटे नंबर्स से ही ट्राई करना चाहिए, बड़े नंबर अपने आप निकालने आ जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से इसलिए मैं बार बार ये कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। मेरा सबसे बड़ा मोटिव क्या है, आपको समझाना। अच्छा, अब ये चार फैक्टर्स आ गए इसके। अब इन चारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करें। देखो, एक ग्रुप ये बना लिया, एक ये बना लिया। 2 2 4 2 8, 8 इंटू 5 होता है 40 और 8 माइनस 5 होता है 3। आ गए ना फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन 8x माइनस 5x माइनस 40 माइनस ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40। ठीक है जी, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है वो निकाल लीजिए, माइनस तो बाहर ही रहने दीजिए। x कॉमन x माइनस 8 प्लस 5 कॉमन आएगा x माइनस 8, x माइनस 8 और x प्लस 5। ठीक है, और माइनस है बाहर। ठीक है, आप चाहें तो अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x के साथ मल्टीप्लाई किसी एक के साथ कर दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। तो कर देते हैं जी, माइनस एक्स प्लस 8 हो गया, ये लीजिए, ये आ गया पूरा एज इट इज। अच्छा, फॉर जीरोस पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अल्फा कितना आ गया बच्चों, अल्फा आ गया 8 और बीटा आ गया हमारे पास -5। तो ये दो हमारे पास जीरोस आ गए हैं। ठीक है, एक 8 आ गया और दूसरा -5 आ गया। जो हमारा दूसरा वाला काम है वो करते हैं, हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ट्रू है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, a की वैल्यू क्या होगी, चलो यहाँ लिख लेते हैं साथ के साथ। a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो -1। b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3 और c की वैल्यू क्या होगी बच्चों 40। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है, ये बनती है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है बच्चों 8, बीटा है -5, 8 माइनस 5 कितना आया बच्चों 3। राइट हैंड साइड क्या बनती है बच्चों, राइट हैंड साइड बनती है अल्फा माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है 3 -3 और -1 कैंसिल, क्या बचा बच्चों 3। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझे या नहीं समझे। और मैंने कहा था लास्ट टाइम क्या करते हैं, हैंस वेरीफाइड। अच्छा, लेकिन हमने दूसरे वाले रिलेशन को तो निकाला ही नहीं है और मेरे ख्याल से लास्ट एग्जांपल में भी नहीं निकाला था। चलिए इसमें निकाल देते हैं, हाँ इसको मिटा देते हैं, अभी दूसरा वाला निकालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, ये इधर से प्रूव हो गया। अब अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा कितना है भाई 8 है और बीटा है -5, 8 पंजे 40 यानी -40 हो गया।
राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, c अपॉन ए, c कितना है 40 और a कितना है -1 यानी -40 हो गया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। हेंस अब तो ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमें दोनों जीरो दोनों ही रिलेशनशिप को देखना है, इस वाले को भी देखना है और इसको भी देखना है। आई गेस आपको समझ आया होगा बच्चों। तो चलें आगे करते हैं जरा, है ना। ठीक है, चलिए आगे करते हैं फिर। हाँ, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैंने केवल जो इससे पहले सबसे पहले एग्जांपल किया है उसके अंदर मैंने केवल अल्फा प्लस बीटा बताया था आपको ऐसा ना लगे कि दूसरा नहीं करना है। दोनों ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों को ही प्रूफ करना है। मैं इसको इधर से इरेज कर रहा हूँ, लिख देता हूँ इसको कहीं पर भी। ठीक है, हमें दोनों को ही वेरीफाई करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। चले बच्चों एक और सवाल लेते हैं इस एक्सरसाइज से। ठीक है, थोड़ा सा अभी सारे आसान ले रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल लेने का मतलब नहीं बनता अभी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए, थोड़ा सा आसान आसान से क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। ठीक है, ये है। ठीक है बच्चों, ये वाला है। हम फिर वही मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 45, यानी 1 इंटू 45। देखो यहाँ 1 है और यहाँ 45 है तो 45 आना चाहिए। प्लस करने पर आना चाहिए क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस करने पर आना चाहिए 14। तो कैसे करें, फिर वही करेंगे, फैक्टर करके देखते हैं कुछ होता है तो। 9 आ गया और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अच्छा जी, 3 3 जा 9 और 5, 9 और 5 14 होता है। तो एक काम करते हैं, इसको ही कर देते हैं। चलो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस में 45, ये आ गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45। बेटा इनमें से कॉमन ले लो आप, x कॉमन, x प्लस 9 प्लस 5 कॉमन, x प्लस 9, x प्लस 9 x प्लस 5। ठीक है, ये आगे फैक्टर क्या करना होता है, फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0। जीरोस निकालेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, px हमारा 0 के बराबर आएगा, यानी x प्लस 9 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। सो इधर से x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -5, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, ओके फाइन फाइन, बढ़िया बढ़िया। तो हमारे पास अल्फा कितना आ गया, -9 और बीटा आ गया बच्चों हमारे पास -5। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा। कितना है अल्फा, -9 और बीटा कितना है -5। तो 9 और 5 14, -14 आ गया। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है -b अपॉन ए। तो यहाँ पर हमने ए बी सी नहीं लिखा है तो ए लिख लेते हैं। ए हमारे पास है, यहाँ देखो ए 1 है, बी हमारे पास है 14 और सी हमारे पास है 45। तो माइनस बी यानी -14 अपॉन 1 यहाँ आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी आ गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर। अब दोबारा लेते हैं फॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा था हमारे पास -9 और बीटा था -5, तो आ गया 45। अच्छा, और ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड होता है हमारे पास c अपॉन ए। c कितना है हमारे पास 45 और ये कितना है 1, यानी आंसर कितना आ गया 45। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिलेशनशिप इज ट्रू। रिलेशनशिप इज ट्रू। ठीक है, तो बच्चों ये एक और एग्जांपल था। तो एक काम करते हैं बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। मैंने कुछ एक ओवरव्यू दिया है आपको रिलेशनशिप और कोफिशिएंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उस क्लास में हम अल्फा और बीटा से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस और आपके एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जय श्री राधे।